सऊदी अरब में कुछ लोगों की तरफ से जो खदशात फैलाए गए थे और जो बातें खान साहब तक पहुंचाई गई थी वो दूर हो गई और मामलात रफा दफा हो गए और अब सेटल हो रहे हैं। तो एक शख्सियत ऐसी है कि रमज़ान से पहले तक काफ़ी हवा बना हुआ था, फिर खामोशी इख्तियार हुई और अब फिर से शायद हो सकता है वो अपनी पावर शो करें। जहांगीर तरीन साहब का जिक्र कर रहा हूँ, तो उनके हवाले से कोई सेटलमेंट नहीं होती दिखाई देती। देखें, उसके हवाले से मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ। जहांगीर तरीन साहब हर सूरत में चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात है, वो चाहते हैं कि उनके बहुत जो मामलात हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ दें, मुझे इंसाफ से हट के कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो इंसाफ है ना, ये सारा जो भी मामला है ये बजट से पहले करें। अच्छा, अब आप पूछेंगे बजट से पहले उसकी वजह देखें, फिर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है बजट पास कराना। और जब आपके अपने लोग लॉबिंग, देखें ये जो अब मीटिंग इन्होंने इशाया दी है ना, गलबन कल होगा, तो उसमें आपको पहले से ज़्यादा तादाद नजर आएगी, पहले से ज़्यादा तादाद नजर आएगी। उसकी वजह क्या है कि ये शो करना है। ये नहीं कहेंगे कि हम हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, ना वो कह रहे हैं हम हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो अपना हक लेने के लिए ज़रूर कहेंगे कि जनाब हमें फौरी तौर पर कुछ ना कुछ दें, इंसाफ दें। अगर अब इन्वेस्टिगेशन मज़ीद लंबी हो जाती है और नहीं कुछ बनता और बजट भी मंजूर हो जाता है और उसके बाद वो मुखालफिन जिनकी तरफ इशारा करते हैं जहांगीर तरीन, वो इनके मामले को दुरुस्त नहीं होने देते, तो जहांगीर तरीन का उसके बाद क्या करेंगे? वो बजट मंजूर हो चुका होगा, मामला कहीं के कहीं जा चुके होंगे, तो फिर वक्त नहीं होगा ना। अब वक्त है। मेरे पास जो इतला है कि कल आप देखेंगे कि अच्छा खासा उनके पास रश होगा, पहले से ज़्यादा लोग होंगे। मैं एक और आपको इजाफा करता हूँ, अगर अब्दुल अलीम खान कोई अच्छी जगह पे आ जाते हैं तो जहांगीर तरीन भी मैनेज हो जाएंगे। अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको इशारा दूं, जैसे आपने इशारा दिया एक शख्सियत की तरफ जिनकी वजह से जहांगीर तरीन साहब अक्सर जिनकी तरफ इशारा करते हैं, उनको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा? वो भी तो हल्के नहीं है ना। जो मैनेज कर रहे हैं ना, उनके आगे वो बहुत हल्के हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मैनेज करना है, जिन लोगों ने ये सारे मामला दुरुस्त करने हैं, तो वो सबको कर लेंगे। अगर आप कहते हैं कि उनके नाम ले दूं तो शायद ये मुनासिब ना हो। आप भी समझ रहे हैं, जो सुनने वाले हैं वो भी समझ। तरीन साहब को भी बेहतर पता है, लेकिन आप ये कहिए कि अगर फर्ज कर लिया जाए, मिसाल के मफरूजे पे हम बात कर लेते हैं ना, अभी तो कल का पावर शो हुआ नहीं, उसके बाद फिर मजीद डिस्कस कर लेंगे। फर्ज कर लिया जाए कि तरीन साहब की अभी सुनी नहीं जाती, बजट आ जाता है, तो बजट में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? तरीन साहब लॉबिंग की है ना, तरीन साहब की सुनी नहीं जाएगी तो तरीन साहब भी नहीं सुनेंगे। फिर जो होगा ना, जिसे कहते हैं बहरापन, वो दोनों तरफ से होगा। गूंगापन तो नहीं होगा, बहरापन जो होगा दोनों तरफ से होगा। फिर हो सकता है जहांगीर तरीन साहब ना बोलें, कोई और बोल पड़े। फिर हो सकता है कोई बहुत से लोग जो है कि कौन से इजलासिस में गैर हाजिर हो जाए। फिर बहुत से इशारे काफ़ी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। यासर, अच्छा राना साहब, जहांगीर तरीन साहब के बारे में दोनों तरफ की आरा को छोड़ दें, पीटीआई को भी छोड़ दें, नून लीग को भी छोड़ दें, नून लीग के साथ क्या इनके रवाबित हैं? अगर नहीं है तो क्या चांसेस हैं कि अगर इधर से फीडबैक वैसा नहीं मिलता जो मंशा के मुताबिक है, तो झुकाव उधर हो सकता है? अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अभी उनका झुकाव नहीं होगा। उनका झुकाव अभी नून लीग की तरफ नहीं होगा, यानी उस नहज पे नहीं है। अभी नून लीग जो है वो 2023 तक जा रही है। वो 2023 से पहले इलेक्शन चाहती ही नहीं। और शहबाज शरीफ जो हैं वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुँह से आपने कोई लफ्ज़ सुना है? शहबाज शरीफ की कोई गुफ्तगू ऐसी सुनी है कि जिससे आपको लग रहा हो जिस दिन से आए हैं कि ये किसी और तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो अदालती फॉरम तक ही रहना चाह रहे हैं। तो बस ठीक है ना। मुझे बताएं, सदर कौन है मुस्लिम लीग नून के? शहबाज शरीफ। अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ। फैसले कौन करेंगे? शहबाज शरीफ करेंगे अब। और शहबाज शरीफ बाहर इलाज के लिए नहीं, ये सियासी इलाज के लिए जा रहे हैं, जिस्मानी इलाज के लिए जा रहे हैं। और सियासी इलाज में किसको क्या इंजेक्शन देना है, किसको कौन सी गोली देनी है कि वो इतनी देर तक नींद के नशे में रहे, सोए रहे, ये करने जा रहे हैं। ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक आपकी आरा चाहिए। अगर उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए, वो गए भी हैं, वापस भी आए, हुकूमत का ये स्टांस कि वो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वो किस हद तक आपको वैलिड लगे? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हुकूमत गलत सोच रही है, वो जाएंगे वापस आएंगे। भाई अगर वो वापस नहीं आते तो इससे बेहतर हुकूमत के लिए और क्या है? ऑपोजिशन, ठीक है, इससे बेहतर और क्या है? ये नहीं है। हुकूमत अब चाहती है कि अगर वो चलेगी इसी तरह तो कल को ये जवाब क्या देंगे? वो जो एक शोर मचा ना, डील डील डील, कुछ मामला तय हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने किसी को कहा है कि जनाब अगर ये चला जाता है बाहर
और ये जाके ये वाकई जो डील है इसका मामला यही निकल आता है, तो फिर मैं तो रिज़ाइन दे दूंगा, मैं तो आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सुनने में आया कि ये बातें भी चल रही हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले दिनों में आ जाएगा। लेकिन हुकूमत क्या करे? अगर हुकूमत इसके खिलाफ अपील में नहीं जाती, अगर हुकूमत इनका नाम ECL में नहीं डालती, तो इसका मतलब है हुकूमत जो है, जो इस पर मियाँ नवाज शरीफ के वक्त इल्ज़ाम लगा था कि आपकी मर्जी से क्या है, तो फिर ये सब कुछ इसी तरह होगा ना। यानी हुकूमत के पास सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसे ये इकदाम उठाना पड़ रहा है और मजबूरी की हालत में उठाना। मुझे एक बात बताइए, शेख रशीद साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी का बंदा है शहबाज शरीफ, यही कहते थे ना? हाँ जी। तो अब क्यों उनका नाम डाल रहे हैं? तो शेर रशीद की पार्टी कौन सी है? शेर रशीद साहब की पार्टी कौन सी है? तो अगर ये उसी पार्टी के हैं तो फिर आप समझ लें।